अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल कशर साइंटिस्ट। आई होप कि आप सब अच्छे से होंगे, खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का लेक्चर नंबर 3। हमने ऑलरेडी इसके दो लेक्चर ऑलरेडी कवर किए हैं, जिसमें हमने डिफरेंट टॉपिक्स पढ़े हैं। जिसमें हमने पहले कवर किया है, पहले वाले लेक्चर में मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स क्या होते हैं। उसके बाद वाले लेक्चर में हमने डिस्कस किया कि प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, जिसमें हमने पढ़ा फिर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, जिसमें हमने देखा कि डिफरेंट रिएक्शंस ये मेटल कैसे रिएक्ट करता है विद ऑक्सीजन एंड अदर एलिमेंट से कैसे रिएक्ट करता है। आज के इस वाले लेक्चर में हम पढ़ेंगे रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है एंड बॉन्डिंग कैसे होती है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बीच में। तो शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक से, रिएक्टिविटी सीरीज। देखिए, रिएक्टिविटी सीरीज क्या है। एक्चुअली हम रिएक्टिविटी सीरीज में क्या काम करते हैं, ये जो हमने क्या किया यहाँ पर, ये जो हमारे पास ये मेटल्स है, इनको हमने किया, हमने इनको अरेंज किया। किस किस लिहाज से हमने इसको अरेंज किया, मतलब हमने इनको देखा, जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है वो हमने ऊपर रखा है, और जो सबसे कम रिएक्टिव है, लीस्ट रिएक्टिव है, वो हमने सबसे नीचे रखा है। उसी के अकॉर्डिंग हमने इनका जो ऑर्डर है, दैट मीन्स गोल्ड से ज्यादा रिएक्टिव कौन है, सिल्वर, सिल्वर से ज्यादा कौन है, मरकरी। दैट मीन्स इन increasing order of the reactivity series or decreasing of the order of the reactivity of these elements we have placed in this manner, and this series is called the reactivity series। यहाँ पर हमने क्या किया काम, यहाँ पर हमने इन एलिमेंट्स को, इन मेटल्स को क्या किया हमने काम, यहाँ पर इनको एक इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी में हमने रखा है, जिसे हमें पता चले कौन किससे ज्यादा रिएक्टिव है, कौन किससे कम रिएक्टिव है। ये सब हमें इससे पता चलेगा। अगर हम देखेंगे इस रिएक्टिविटी सीरीज में, यहाँ पर अगर हम देखेंगे सबसे ज्यादा कौन सा रिएक्टिव है, पोटेशियम। पोटेशियम इज हाईली रिएक्टिव। और सबसे कम रिएक्टिव कौन है, दैट इज गोल्ड, AU, दैट इज गोल्ड इज द लीस्ट रिएक्टिव। अगर हम जाएंगे फ्रॉम बॉटम टू टॉप, बॉटम टू टॉप क्या चलेगा हमें पता है, बॉटम टू टॉप जो रिएक्टिविटी ऑफ दीज एलिमेंट्स वो इंक्रीज होती है। सबसे कम गोल्ड की, सबसे ज्यादा पोटेशियम की। दैट मीन्स ये जो सीरीज है, इस सीरीज से हमें पता चलता है कौन सा मेटल, कौन सा एलिमेंट कितना ज्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, समझ आया। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट वाली स्लाइड पे। अब देखिए, यहां पर मैंने कुछ पॉइंट्स नोट किए हैं। द मोर रिएक्टिव अ मेटल इन द सीरीज, द फास्टर एंड द मोर एक्सोथर्मिक इट्स रिएक्शन विल बी। अगर आप देखिए, यहां पर सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल कौन है, दैट इज पोटेशियम। दैट मीन्स जब ये रिएक्शन करेगा, इसकी जो रिएक्शन होगी वो फास्ट होगी, एंड वो जो रिएक्शन होगी वो एक्सोथर्मिक होगी। अब बोलोगे आप एक्सोथर्मिक क्या होता है, मैं बोलूंगा बेटा वो मैंने ऑलरेडी पढ़ा है। आपको बोलोगे कहां पर पढ़ा है, मैं बोलूंगा बेटा मैंने वो पहले चैप्टर में पढ़ा है। अब बोलोगे सर हमने तो वीडियो देखा ही नहीं। तो बेटा पहले वाले फिर वीडियो बंद करो, पहले वाले उस चैप्टर पे जाओ, उसके बाद इस वाले वीडियो पे आ जाओ। ठीक है, तो मैंने आपको वहां पर बताया कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिन रिएक्शन में क्या हीट निकलती है, हीट वॉल्यूम होती है। दैट मीन्स जो सबसे ज्यादा, जितना ज्यादा रिएक्टिव मेटल होगा वो उतनी जल्दी रिएक्शन करेगा, और वो उसकी जो रिएक्शन होगी बेटा, वो रिएक्शन क्या होगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। ठीक है, अब देखिए इसके बाद दूसरा पॉइंट मैंने यहां पर क्या किया है, दिस आल्सो मीन्स दैट द रिवर्स रिएक्शन बिकम्स मोर कॉम्प्लेक्स। अगर हम देखेंगे, जब ये रिएक्ट फास्ट करेगा और वहां पर एनर्जी रिलीज होगी, अब क्या कहेंगे, बोल जो हम रिवर्स रिएक्शन अगर हम कराना चाहेंगे वो बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगी बेटा। किसकी रिवर्स रिएक्शन मुश्किल होगी, जो मेटल हाईली रिएक्टिव होगा उसने अगर रिएक्ट किया है, फिर अगर हम चाहे कि हमें रिवर्स रिएक्शन करनी बेटा, वो बहुत ज्यादा मुश्किल है। उसके लिए हमें बेटा और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा, तभी जाके वो रिवर्स होगा। द मोर डिफिकल्ट इज टू रिमूव इट फ्रॉम इट्स ओर। अगर आप देखेंगे, जितना ज्यादा रिएक्टिव मेटल होगा उतना ज्यादा हमारे लिए दिक्कत होगी, हमारे लिए परेशानी होगी उसको अपने ओर से निकालने। बिकॉज हमने पढ़ा जो ज्यादा रिएक्टिव होगा वो जल्दी रिएक्ट करेगा और एक्सोथर्मिक होगा,
और वो क्या होगा, दैट मीन उसकी जो रिवर्स रिएक्शन है, दैट मीन हमें मेटल बैक करना है। आपको पता है अगर हमें और से मेटल निकालना है, वहां कैसे हम निकालेंगे, दैट मीन हम वहां पर बैकवर्ड रिएक्शन करते हैं। मैंने ऊपर बताया आपको बेटा, रिवर्स रिएक्शन इनमें क्या होती है, कॉम्प्लेक्स होती है। जब रिवर्स रिएक्शन कॉम्प्लेक्स है बेटा, तो क्या होगा, वहां पर हमें ये जो मेटल है, मोर रिएक्टिव मेटल, हमें दिक्कत करेगा किसमें, और से निकालने में, बिकॉज वहां पर हमें रिवर्स रिएक्शन ही तो करानी है बेटा। ठीक है, समझ आया। अगर हम देखेंगे विद ऑक्सीजन एंड वाटर द मेटल इज आल्सो मोर प्रोन टू करोजन। ऑक्सीजन एंड वाटर के साथ ये जो जो मेटल ज्यादा रिएक्ट हो, वो ज्यादा करोजन के मतलब उसको करोजन हो सकता है ज्यादा। ठीक है, द रिएक्टिविटी सीरीज कैन बी डिटरमाइंड बाय वाचिंग द मेटल्स रिएक्ट विद वाटर, ऑक्सीजन और ऐसे। देखो, जो मैंने ये रिएक्टिविटी सीरीज आपको दिखाई, जो ये फ्रेम की गई है, इनको मतलब या तो आप देखिए विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन, वाटर और एसिड्स के साथ पहले रिएक्ट कराया गया, फिर देखा उनमें से किसने इनके साथ सबसे ज्यादा रिएक्ट किया, उसको टॉप पे लाया गया, और उसी के अकॉर्डिंग ये सीरीज बनाई गई है। बेटा हर किसी चीज, फॉर एग्जाम्पल हम बोलते हैं उसकी स्पीड ज्यादा है, मान लीजिए वो 10 मीटर पर सेकंड से चलता है, लेकिन हम बोलेंगे, हम देते हैं ना रेफरेंस, किससे ज्यादा है, भाई तेरा दोस्त है, वो आपसे ज्यादा पढ़ता है, रेफरेंस क्या है, मतलब आप उसके लिए रेफरेंस बन गए। यहां पर भी जो हमने यहाँ पर रिएक्टिविटी सीरीज बनाई है, इसके लिए भी हमने रेफरेंस लिया है। रेफरेंस हमने इनको किसके साथ रिएक्ट कराया, किसके साथ, हमने इन तीनों के, या तो हमने इसको वाटर के साथ रिएक्ट कराया, या ऑक्सीजन या एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं, उसी से फिर हम एक जनरलाइज लिस्ट, जनरलाइज सीरीज बनाते हैं, कितना कौन कितना तेज रिएक्ट किया है वो हम उतना ज्यादा हाई रखते हैं, जो सबसे कम रिएक्ट किया है, जितनी कम मतलब स्लो रिएक्शन किया, हम बोलते हैं वो लीस्ट रिएक्टिव। समझ आया बेटा, ये रिएक्टिविटी समझ आई, रिएक्टिविटी सीरीज कैसे हम बनाते, कैसे फ्रेम करते हैं, और सम प्रॉपर्टीज हम इससे क्या हमें समझ आ सकता है। कल आपको बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बन सकता है। यहाँ पर आपको ये मान लीजिए, आपको वहां पर दिया होगा पोटेशियम, मैग्नीशियम एंड जिंक, आप वहां पर बताएंगे, आपको वो बताएंगे विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट विल गो फास्टर रिएक्शन, विल मतलब इन तीनों में से कौन तेज रिएक्शन करेगा, आपको वहां पर बताएंगे। ऑर्डर क्या क्या बताया मैंने बताया सोडियम आपको वहां पे दिया जाएगा, या तो या सोडियम देंगे वो, सोडियम, सॉरी वेट, जस्ट 1 सेकेंड, 1 मिनट, वन सेकेंड, जस्ट। ठीक है बेटा, मैं क्या कह रहा था, आपको वहां पर दिएंगे, आपको बोला जाएगा पोटेशियम है आपके पास, मैग्नीशियम है और जिंक है, आप हमें इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द मतलब कौन सबसे ज्यादा तेज रिएक्शन करेगा, आप क्या करोगे, आप सीधे आपको ये याद रखनी है रिएक्टिविटी सीरीज, जो टॉप पे होगा वो सबसे ज्यादा तेज रिएक्शन करेगा, जो बॉटम पे होगा वो सबसे लीस्ट रिएक्शन करेगा, तो वहां से आप इजीली बता सकते हो। ठीक है बेटा, अब देखते हैं इसके बाद क्या टॉपिक है, बॉन्डिंग। बॉन्डिंग, मुझे पहले आप बताओ ये बॉन्डिंग की क्या जरूरत है, बॉन्डिंग क्या होती है। बॉन्डिंग अक्सर आपने मतलब आप कहते हो मुझे इस दोस्त से बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, दैट मीन्स मुझे इस दोस्त से बहुत अच्छी बनती है। वो क्यों आप बॉन्डिंग कराना चाहते हो, क्यों बॉन्डिंग करते हो। हर कोई, अगर कोई इंसान किसी दोस्त के साथ बॉन्डिंग करता है, किसी के साथ दोस्ती रखता है, उसके लिए उसके पीछे एक रीजन है। वो क्या रीजन है, उससे उसकी सेटिस्फैक्शन आती है, उससे उसकी स्टेबिलिटी आती है। सेम इन द केस ऑफ द एटम्स, एटम्स बॉन्डिंग के लिए क्यों जाते हैं, ये एटम्स इनको क्या क्या मजबूरी पड़ी है कि ये इनको बॉन्डिंग करनी है। द रीजन बिहाइंड दिस इज ओनली दैट टू गेन द स्टेबिलिटी, इनको ये स्टेबिलिटी गेन करने के लिए क्या करते हैं बेटा, ये क्या काम करते हैं, बॉन्डिंग करते हैं। याद रखिए, कल को जाके अगर आपको क्वेश्चन आएगा व्हाई एटम्स गो अंडर बॉन्डिंग, आप लिखना बेटा यहाँ पर ये आंसर, एटम्स बॉन्डिंग इसलिए कर रहे हैं बिकॉज दे इन ऑर्डर टू गेन द स्टेबिलिटी, वो कहाँ जाते हैं, वो बॉन्डिंग करते हैं दूसरे एटम्स के साथ। ठीक है, अगर हम देखेंगे बॉन्डिंग में कौन से इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं, बॉन्डिंग में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं बेटा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है बेटा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स,
वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बेटा इसमें क्या होते हैं, इन्वॉल्व। अगर हम देखेंगे जितने ज्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे वही डिटरमाइन करता है कि मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के ये कितना ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा वहां पर, ये एक्सेप्ट करेगा या ये डोनेट करेगा। मैंने आपको प्रीवियसली बताया, प्रीवियस वाले लेक्चर में ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया है, अगर एटम के पास लेस देन 4 एटम्स है, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो ये कोशिश करेगा ये इनको लूज ही करेगा। इन और इसको आसान होगा लूज करने इलेक्ट्रॉन्स ना कि इसको ज्यादा गेन करने, बिकॉज अगर किसी के पास 2 एटम्स है, 2 इलेक्ट्रॉन्स है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, उसको गेन करने हैं 6 इलेक्ट्रॉन इन ऑर्डर टू गेट द ऑक्टेट रूल, उसको हम कहेंगे। मगर देखिए स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, हम अक्सर चाहते हैं जो हमारी आउटर जो शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब देखिए अगर किसी के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स है, वो क्या काम करेगा, वो बोलेगा अगर मुझे कोई 2 इलेक्ट्रॉन देगा मैं वही पकड़ूंगा और मेरा ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। समझ आया? तो इन ऑर्डर टू गेन द स्टेबिलिटी एटम्स गो अंडर बॉन्डिंग एंड वो क्या करते हैं, ऑक्टेट रूल फॉलो करते हैं। ऑक्टेट रूल क्या कहता है, जो आउटर मोस्ट सेल है अगर उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स है तो वो एलिमेंट, वो एटम क्या है, फिर स्टेबल है, वो स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है बेटा, समझ आया यहां तक, अच्छे से समझ आया? ओके, द कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स कैन टेक प्लेस इन 1 और 2 वेज। देखिए अब बॉन्डिंग की भी किस्में हैं, ये बॉन्ड भी बना सकते हैं, 2 किस्म के बॉन्ड होते हैं हमारे पास बेटा, एक है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्डिंग और कोवैलेंट बॉन्डिंग, दूसरा है कोवैलेंट बॉन्डिंग। एक क्या है इलेक्ट्रोबॉन्डिंग, जिसको हम दूसरा नाम देते हैं बेटा आयोनिक बॉन्डिंग, और दूसरा बॉन्डिंग कौन सी टाइप है, कोवैलेंट बॉन्डिंग। एक है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्डिंग, दूसरी बॉन्डिंग कौन सी है, दूसरी कोवैलेंट बॉन्डिंग। In all chemical reaction, the electrons from an atom's outermost shell are involved in interacting with each other's atoms, either via transfer or sharing. अब देखिए ये जो दोनों टाइप है ना, चाहे वो आयोनिक हो, इलेक्ट्रो, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड विद दिस, मुझे यहाँ पर थोड़ी दिक्कत हो रही है लिखने में, पता नहीं सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम है। अब मैं ऐसे बताऊंगा कि जो आयोनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड है या कोवेलेंट बॉन्ड है, इन दोनों में जो पार्टिसिपेट करते हैं, कौन से इलेक्ट्रॉन्स करते हैं पार्टिसिपेट, इन दोनों बॉन्डिंग में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्ड बनाने में। ठीक है, समझ आया यहां तक, अच्छे से समझ आया? अब चलते इसके बाद, अब देखते हैं, पहले हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्डिंग। ये आयोनिक या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्डिंग क्या होती है? देखिए बेटा, जब भी आयोनिक नाम आए, आयन दैट मींस आयन्स, दैट मींस वहां पर कुछ चार्ज क्रिएट होगी। चार्ज मैंने आपको बताया प्रीवियस वाले लेक्चर में, चार्ज कब क्रिएट होगी, या तो एटम लूज करेगा इलेक्ट्रॉन या तो गेन करेगा। जब ये दो चीजें होंगे, जो लूज करेगा उसके पास कौन सी चार्ज आएगी, पॉजिटिव, जो गेन करेगा उसके पास कौन सी चार्ज आएगी, नेगेटिव। समझ आया? अब देखिए मैं आपको डिफिनेशन पढ़ूंगा। Electrovalency occurs when one atom donates 1, 2 or 3 electrons from its valence shell to another atom that has the ability to accept these electrons. इलेक्ट्रोवैलेंसी कब होती है? मैंने बताया जब एक एटम डोनेट करेगा, या तो वो एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा या 2 करेगा या 3 करेगा, किससे, अपनी वैलेंस शेल से, टू द अनदर एटम जिसके पास एबिलिटी हो एक्सेप्ट करने की वो इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो तभी जाके वहां पर कौन सा बॉन्ड बनता है बेटा, वहां पर इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनता है। ये जो दोनों जो जो ये करते हैं ना पार्टिसिपेट, जो ये बॉन्ड बनता है, जो ये लूज करता है उसके पास भी ऑक्टेट आता है, और जो गेन करता है ना बेटा उसके पास भी ऑक्टेट। वो भी चाहता है कि मेरे उसको देखे, एक को देना है। देखो कोई बंदा अमीर है, ठीक है, वो चाहता है कि मुझे कुछ पैसे हैं, मुझे अपने पास नहीं रखने हैं, तब जाके मुझे सुकून मिलेगा, मैं किसी गरीब को दूंगा। ठीक है, वो बोलता है कि मुझे ज्यादा है, मुझे नहीं चाहिए, मैं किसी गरीब को ढूंढूंगा। वहां से जब गरीब होगा जिसको जरूरत होगी उन पैसों की, वो बोलेगा मुझे चाहिए, मुझे दे दो। वो क्या करेगा काम, वो जो पैसे है वो उस गरीब बंदे को देंगे। अब देखिए ये जो अमीर बंदा है वो भी सेटिस्फाई होगा, वो भी स्टेबल हो गया उसको, बिकॉज वो चाहता है, उसका मन शांति मिलने के, उसके मन को शांति चाहिए। जब वो गरीब को पैसे, उसको एक स्टेबिलिटी आती है अंदर से, उसकी स्टेबिलिटी आ गई। यहां से देखो गरीब बंदा क्या ढूंढता था, गरीब बंदा चाहता था कि मुझे कहीं से पैसे मिले। जब उसके पास भी पैसे आ गए, वो भी क्या हो गया,
वो भी खुश हो गया, उसको भी स्टेबिलिटी आ गई। यहाँ पर भी सेम केस होता है। आयोनिक बॉन्ड में क्या होता है, एक एटम क्या करता है काम, एक एटम अपने जो आयन्स है, अपने जो इलेक्ट्रॉन्स है वो लूज करता है और देता है दूसरे एटम को, ठीक है, दूसरे एटम को देता है। दोनों क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं और वहां पर इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड बनता है। ये जो बॉन्ड बनता है बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम, इसी बॉन्ड को कहते हैं हम बेटा आयोनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। और बोथ जो होते हैं एटम, इनको कौन सी कॉन्फ़िगरेशन आती है, इनर्ट गैस, इनर्ट गैस की दैट मींस ऑक्टेट रूल, ऑक्टेट इनमें दोनों में आता है। लास्ट शेल में, वैलेंस शेल में, फिर इनके पास कितने रहते हैं, आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, ठीक है। अगर हम देखेंगे सोडियम की बात करेंगे बेटा, सोडियम 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 का एटॉमिक नंबर क्या है, 11। अगर हम देखेंगे इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है क्या है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2 सॉरी 8 8 एंड 1। दैट मीन्स एक शेल में 2 है, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, तीसरे में 1 है। ये किसका है, सोडियम। सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, किसकी है, सोडियम, सोडियम। ठीक है, दैट देखिए अगर हम देखेंगे आउटर मोस्ट वैलेंसी क्या है इसकी, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है। जब एक इलेक्ट्रॉन है, सोडियम क्या करेगा, ये बोलेगा बेटा तू जा, मुझे स्टेबिलिटी चाहिए। इसके अब शेल में, आउटर मोस्ट शेल में कितने ऑक्टेट हो गए ना, 8 रह गए ना, दैट मींस अब स्टेबल है। ये लूज करेगा, जब ये लूज करेगा उसके पास कौन सी चार्ज आएगी बेटा, उसके पास आएगी +1 चार्ज। एंड अगर दूसरे साइड से क्लोरीन देखेंगे, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या है, 17। दैट मीन्स उसका उसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है क्लोरीन की, अगर हम बात करेंगे क्लोरीन की, वो है 287, 287, ठीक है। अब देखिए क्लोरीन को आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7। इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने चाहिए, एक। दैट मीन ये बोलेगा बेटा सोडियम मुझे चाहिए एक, आपको तो नहीं चाहिए वो वाला, वो मुझे दे दो, एक्सेप्ट हम दोनों क्या करेंगे, हम बॉन्ड बनाएंगे। सोडियम काम करेगा, सोडियम ने उठाया एक इलेक्ट्रॉन, उसने क्लोरीन को दिया, क्लोरीन की क्या आ गया, क्लोरीन को भी 8 हो गए आउटर मोस्ट सेल में, सोडियम को भी अपने 8 आ गए। सोडियम भी खुश, क्लोरीन भी खुश, दोनों स्टेबल। दोनों ने क्या बनाया, कौन सा बॉन्ड बनाया, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनाया। ऐसे ही ये बनता है सोडियम क्लोराइड। जब सोडियम ने क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन दिया, क्लोरीन ने एक्सेप्ट किया और उन दोनों ने आपस में क्या बनाया, बॉन्ड बनाया, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनाया। वहां पर क्या बन गया, सोडियम क्लोराइड। सोडियम के पास कौन सी चार्ज है, +1, और जिसने एक्सेप्ट किया उसके पास कौन सी चार्ज आएगी, -1। दैट मींस क्लोरीन के पास कौन सी चार्ज आएगी, -1। अब देखिए उसके बाद एग्जांपल, कैल्शियम और जो मैग्नीशियम है, अगर हम देखेंगे इनके इलेक्ट्रोवैलेंसी, दैट मींस आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रोवैलेंसी +2। +2 मतलब क्या है, ये दो दो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, लूज कर सकते हैं, ठीक है। दैट मीन उनके जो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स, दो, ये दोनों को क्या करेंगे, लूज करेंगे, ठीक है। यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स है जिनकी जो इलेक्ट्रोवैलेंसीज है वो वेरी करती है विद डिफरेंट कंपाउंड। फॉर एग्जांपल अगर ये किसी कंपाउंड के साथ मतलब +2 दो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, तो किसी कंपाउंड के साथ 3 इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, ये वेरी करता है। वो कौन से, फॉर एग्जांपल हमारे पास आयरन है, जब ये बनाता है फेरस सल्फेट या फेरिक सल्फेट, फेरस सल्फेट में इसकी जो इलेक्ट्रोवैलेंसी होती है वो +2 होती है, और फेरिक सल्फेट में क्या होती है, +3 होती है। यहाँ पर जो आयरन की इलेक्ट्रोवैलेंसी है ये वेरी हो गई विद डिफरेंट कंपाउंड। यहाँ पर देखिए जब फेरस सल्फेट बनाया उस टाइम जब फेरस सल्फेट इसने बनाया, तो उस टाइम आयरन के पास कौन सी इलेक्ट्रोवैलेंसी है, +2। और जब इसने फेरिक सल्फेट बनाया तो आयरन के पास इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या है, +3, ठीक है। तो ये दिस इज ऑल अबाउट दिस इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्डिंग, ठीक है। अब हम देखेंगे कुछ एग्जांपल्स, फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड मैंने आपको पहले अभी एग्जांपल दी। यहां पर क्या होता है, सोडियम है, एक सेकेंड, सोडियम है, इसका जो इलेक्ट ये क्या काम करता है, यहाँ पर ये Na पॉजिटिव
प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यहां से आया क्लोरीन। क्लोरीन ने क्या काम किया? क्लोरीन ने बोला, क्लोरीन ने कहा, क्लोरीन बोलता है मुझे चाहिए इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यहां से ये इलेक्ट्रॉन आया, इसने यहाँ पर क्लोरीन के साथ रिएक्ट किया। जब क्लोरीन था यहाँ पर प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, इसने बनाया Cl नेगेटिव, और यहाँ पर Cl नेगेटिव, सॉरी आई डोंट नो इसको क्या हुआ है। और ये दोनों रिएक्ट करते हैं और बनाते हैं यहाँ पर क्या, कौन सा बॉन्ड बनाते हैं? इलेक्ट्रो, और बनता है यहाँ पर NaCl। ठीक है, सॉरी आई डोंट नो व्हाट हैज हैपेंड विद दिस, समझ ही नहीं आता इसके साथ क्या हुआ है। ठीक है, यहाँ पर ऐसे बनता है NaCl, फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। अभी मैग्नीशियम ऑक्साइड कैसे बनता है? मैग्नीशियम की इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या है? +2। दैट मीन्स ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या करता है? 2 इलेक्ट्रॉन ये डोनेट करता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स। और ऑक्सीजन की अगर हम देखेंगे इलेक्ट्रोवैलेंसी, वो -2 है। ऑक्सीजन की क्या है? -2। ठीक है, दैट मीन्स ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, लेगा, ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, दैट मीन मैग्नीशियम जब देगा 2 इलेक्ट्रॉन, वो बनाएगा Mg2 पॉजिटिव। ऑक्सीजन एक्सेप्ट करेगा, वो क्या बनाएगा? O2 नेगेटिव। Mg2 पॉजिटिव एंड O2 -2 जब रिएक्ट करेंगे वहां पर क्या बनेगा? मैग्नीशियम MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। ठीक है, अब देखिए इससे बाद फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड। अब देखिए मैग्नीशियम के पास कितनी क्या इलेक्ट्रोवैलेंसी? +2। क्लोरीन के पास -1। क्लोरीन एक एक्सेप्ट करता है, मैग्नीशियम लेकिन 2 करेगा। ये क्या काम करेगा? ये बोलेगा मैग्नीशियम क्लोरीन का बेटा मैं एक ही क्लोरीन के साथ नहीं रह सकता, बिकॉज मेरे पास स्टेबल, मुझे 2 देने हैं इलेक्ट्रॉन। आप और एक क्लोरीन को लाओ, उसको मैं 1 इलेक्ट्रॉन दूंगा, आपको मैं 1 इलेक्ट्रॉन दूंगा, तो बनाऊंगा मैं आपके साथ बॉन्ड। यहाँ पर क्या जो कंपाउंड बनेगा, इसके पास कौन सी चार्ज आ गई? +2। दैट मीन्स इसने इस वाले क्लोरीन को 1 एटम दिया, 1 इलेक्ट्रॉन दिया, इस वाले क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन दिया, इसके पास कौन सी चार्ज आ गई? इसके पास चार्ज आ गई -1, इसके पास भी चार्ज आ गई -1, और यहाँ पर जो ये बन गया मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2। आई डोंट नो इसके साथ क्या हुआ। अब आप लिखना ये MgCl2 बनाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए सिमिलरली फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम की इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या है? कैल्शियम की इलेक्ट्रोवैलेंसी +2 है। ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या है? इलेक्ट्रोवैलेंसी -2 है। दैट मीन्स कैल्शियम और ऑक्सीजन, इसको 2 चाहिए, इसको 2 देने हैं। ये कहेंगे ये क्या बनाएगा? कैल्शियम ऑक्साइड। इसके सीधे कौन सा क्या बनेगा? CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। दैट इज इट। ठीक है, समझ आया सारा? तो अगर समझ आया अच्छे से सब्सक्राइब एंड शेयर करिए हमारा अपने फ्रेंड्स के साथ, और जो अगर पीछे कोई वीडियो नहीं देखा वो वीडियो भी देखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर चैनल कोशल साइंटिस्ट।